वो फिर मेरे साथ अच्छी दोस्ती बनने के बाद एक दो पोपट वालों से मेरी अच्छी दोस्ती बन गई थी। तो वो मुझे बड़े इससे कहते थे कि सर सही भविष्य बताना है ना तो सामने के चेहरा देखते देखते बोलते जाओ, एक कागज़ पे क्या लिखा है उसको कोई मतलब नहीं होता है, थोड़ा रुको। आपके जीवन में धन योग बहुत अच्छा है, धन आते आते रह गया। सामने के व्यक्ति के चेहरे पर से पता चलता है कि जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। फिर ये ज्योतिषी उसको पूछता है, हो ना ऐसा? बोलता हाँ यार, मेरे को इतने पैसे मिलने वाले थे, मेरे चाचा मर गए थे तब, लेकिन नहीं मिले थे, ऐसी ऐसी गड़बड़ होगी, कोर्ट केस लगा दी। इस ढंग से चेहरे पर से भविष्य ज्यादा अच्छे ढंग से बताया जा सकता है। अब मैंने खुद मेरे जीवन में, कॉलेज जीवन में, इसके बहुत पहले जब मेरा ज्योतिष पर विश्वास था, मैंने लोगों का भविष्य बताया है, इसलिए मैं ये बातें जानता था। उस ढंग के लीडिंग क्वेश्चन पूछता था और उनसे जवाब निकलवाता था। तो इन लोगों को एहसास है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं पेट भरने के लिए कर रहे हैं, ठगी का व्यवसाय है, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, ज़्यादा बड़े ठगते भी नहीं हैं। बताएंगे भी कि आपके इसमें ग्रह योग बहुत बुरे हैं, राहु केतु का बुरा प्रकोप है, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें बताएंगे। तो भी कम पैसों में सामने के व्यक्तियों को ठगेंगे। आखिरी में ठगी ठगी होती है, कम पैसों में, ज़्यादा पैसों में। लेकिन ये जो बड़े टीवी पर दिखने वाले ज्योतिषी है, उनसे कई गुना ये बेचारे ठीक ठाक लोग हैं, ऐसा मैं बोलूँगा। लेकिन ठगी तो आखिरी में ठगी होती है। किसी भी प्रकार के ज्योतिष में कोई तथ्य नहीं है। साइंस बहुत बहुत ऐसी विचित्र चीज है कि अगर ज्योतिष में तथ्य होता तो उसका फायदा हम हर जगह उठाते। विमान सेवा में एरोप्लेन के टिकट्स बांटते वक्त हम ज्योतिष का उपयोग करते, सभी प्रकार के एक्सीडेंट्स रोक देते। टोल पर जैसा हम टोल फाड़ने के लिए कहते हैं, हर एक का आधार कार्ड होता है, परिचय पत्र होता है, वैसा पत्रिका पत्र बना लेते हैं। पत्रिका के आधार पर ही आज आपको प्रवास करने को मिलेगा। सब प्रकार के एक्सीडेंट रोक देते। अभी नितिन गडकरी जी हमारे रोड मंत्री है केंद्र के, उनका विश्वास हो ना हो, लेकिन जिस गवर्नमेंट ने इस देश में ज्योतिष कोर्स शुरू किए थे, ग्रेजुएशन का कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, मुरली मनोहर जोशी के समय में, उसी पक्ष के हैं, उसी पार्टी के हैं, तो क्यों बाकी के झंझट करते बैठते? ये रोड एक्सीडेंट रुके इसलिए कानून में बदलाव करो, ये करो, वो करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हर एक को कंपलसरी तुम्हारी पत्रिका लेकर चलो, उसके बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ना एरोप्लेन में मिलेगा, ना रोड पे मिलेगा। और आज किस किस के एक्सीडेंट की संभावना है, उन लोगों को रोक के रखने का। आज प्रवास नहीं कर पाओगे आप, लोग भी मान लेते हैं भाई मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा, मोदी जी। और एक भी एक्सीडेंट पूरे भारत में नहीं होता। और फिर इतने रोड एक्सीडेंट होते, दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हमारे यहाँ मारे जाते हैं, ये बात भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने का मतलब ऐसा है, साइंस बहुत उपयोगी चीज है, उसका उपयोग हम इस ढंग से करते हैं। ज्योतिष इस विषय में ही कोई तथ्य नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूं, आज का साइंस कहता है। इसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने सब बातें रखी है। ऑलरेडी श्याम मानव चैनल में फल ज्योतिष, कितना सच कितना झूठ, बहुत विस्तार से ये बातें उपलब्ध है। आप उसको ठीक ढंग से सुनिए, दूसरों को सुनाइए और एक बहुत बड़े अंधविश्वास से अपने आप को बाहर लाइए। आज के जो आधुनिक लड़के लड़कियां हैं उनका मुझे बहुत डर लगता है। पढ़े लिखे हैं, मराठी में बोलना उनको अपमान लगता है, इंग्लिश में बोलेंगे और उसके साथ में इतने बकवास अंधश्रद्धा लेकर चलते हैं, अंधविश्वास लेकर चलते हैं। हे तेरा कौन सा है, तेरी राशि कौन सी है, हाँ तू इस राशि का है, तेरा स्वभाव ऐसा है, मानकर चलते कि ऐसा ही स्वभाव होता है।
मुझे हंसी आती है कि ये कौन सी आधुनिकता है। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि जो अपने आप को जितना ज़्यादा आधुनिक समझते, जितना ज़्यादा इंग्लिश में बोलते, वो उतने ही ज़्यादा अंधविश्वास लेकर चलने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई रैशनल बातें तो आती नहीं। उनको ना बर्ट्रांड रसेल पता होता है, वो लिंडा गुडमन क्या क्या है, उसका राशि भविष्य करीबन हर इंग्लिश अच्छे आने वाले व्यक्ति का रटा हुआ होता है। पर इसमें कोई तथ्य है कि नहीं? साइंस के युग में हम जी रहे हैं, इसका कोई विचार करेंगे कि नहीं, इसके बारे में कुछ फिर जब मेरे साथ उनके बहस होती है, तब मैं उनके बेसिक्स को जब उखाड़ता हूँ, तब पहली बार उनके ध्यान में आता है कि इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए बेचारे रास्ते वाले, वो पोपट वाले भविष्य है, भविष्य बताने वाले लोग होते हैं, नंदी बैल भविष्य बताने वाले लोग होते हैं, उनके प्रति मेरी तो ज़्यादा सहानुभूति होती है। फिर भी ठगी होती है। गरीबी की ठगी और अमीरी की ठगी, ऐसा भेद तो हम कर सकते नहीं हैं। कोई भी प्रकार के ज्योतिष में तथ्य नहीं होता है, पोपट के भी भविष्य में तथ्य नहीं होता है। उस भी ठगी से हमने बचकर रहना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि बड़े उत्साह से आप बारीकी से उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस ढंग से वो पोपट को साइन करता है। लेकिन हर ज्योतिषी ये ऐसा नहीं करता है। पोपट कोई भी चिट्ठी उठाता है और वो अपने तरीके से उसका भविष्य बताता है।